हाँ, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और आज पुनः हम लोग आज की क्लासेस में लेकर आए हाइड्रोकार्बनिक क्वेश्चंस हैं। और आज के क्वेश्चन में बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हम उन बच्चों के लिए भी, उन बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए जो नीट का एग्जाम देंगे, और वही बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए जो नर्सिंग का एग्जाम देंगे, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट जो एग्जाम में बैठेंगे बेटा, जो एग्जाम देंगे, है ना। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बताना चाह रहा हूँ बेटा, हमारे इस संस्थान में मेडिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल में, है ना, एक बैच अभी 15 मार्च से प्रारंभ होगा और उस बैच का नाम है बेटा क्रैश कोर्स है। क्या नाम है? क्रैश कोर्स है। इस मेडिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल में प्रारंभ होगा, क्रैश कोर्स बैच प्रारंभ होगा बेटा। और वो क्रैश कोर्स बैच में वे सारे बच्चे आएंगे जो कक्षा 12वीं में है या जिन्होंने कक्षा 12वीं पास आउट कर लिया है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो एमपी बोर्ड वाले बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्यों ना हो, सारे बच्चे हम लोग यहाँ पे आएंगे इस क्रैश कोर्स बैच में, इस क्रैश कोर्स बैच में। और इस क्रैश कोर्स बैच में, क्रैश का अर्थ होता है बहुत कम समय अवधि में किसी भी पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना। मतलब ये 45 से 50 दिन का कोर्स, 45 से 50 दिन का कोर्स होगा जिसमें हम नीट और नर्सिंग की तैयारी कराएंगे बेटा। और इतनी तैयारी आपको करवा देंगे कि आप इजिली इन एग्जाम को क्वालिफाई कर सको, है ना। अब इसके बाद ये जो मेडिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल है बेटा, हमारे बैतूल में ही है। जो एड्रेस है कि इन फ्रंट ऑफ LIC ऑफिस, सिविल लाइन बैतूल, LIC ऑफिस के सामने हम लोग का संस्थान है, जहां पे कांटेक्ट नंबर वगैरह दिए हुए यहाँ पे आप देख सकते हो, इस वीडियोस में देख सकते हो कि 9424996565 एंड 9479979512, है ना। इसमें आप संपर्क कर सकते हो। जिसे आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेडिकल के क्षेत्र में मुझे फ्यूचर बनाना है, तो एक बार आप जरूर विजिट करिएगा। तो बता दिया मैंने आपको, और बताने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा इस हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन को। तो देखो एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने, देखो प्यारे बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन है बेटा कि द एल्केन दैट गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, है ना। वह एल्केन जो डिफ्यूज सूरज की रोशनी की मौजूदगी में Cl2 के साथ क्लोरीनीकरण करने पर सिर्फ एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देता है, सिर्फ एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देता है। अब मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देता है मतलब ये रिएक्शन है बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देता है, मतलब यहाँ पर देखा गया है कि पहला ऑप्शन क्या बेटा, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन है। देखो पहला ऑप्शन क्या है, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन। तो देखो पहला ऑप्शन है बेटा 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखो 1 2 3 4 मतलब 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन है। अब 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन में डिफरेंट कार्बन कितने बेटा यहाँ पे, तो डिफरेंट कार्बन देखो, ये कैसा डिग्री है बेटा, 1 डिग्री है। ये कैसा डिग्री है, 1 डिग्री है। ये कैसा डिग्री है, 1 डिग्री है। ये कैसा डिग्री है, 1 डिग्री है। और ये कैसा डिग्री है बेटा, 2 डिग्री है। और ये कैसा डिग्री है, 3 डिग्री है ना। मतलब डिफरेंट कार्बन यहाँ पे है, मतलब सब एक क्लोरीन यहाँ पे से भी अटैक कर, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, सेकंड क्लोरीन यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट देगा बेटा। मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है कि एक मोनोक्लोर प्रोडक्ट नहीं दे सकता, ये एक से ज्यादा मोनोक्लोर प्रोडक्ट देगा। सेकंड नंबर पर सेकंड ऑप्शन क्या बेटा, नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन की बात करते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये नियोपेंटेन की बात करते हैं। ये कैसा कार्बन है, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। और यहाँ पर तो क्लोरीनेशन की रिएक्शन होगी ही नहीं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। मतलब ये जो ऑप्शन है बेटा नियोपेंटेन, केवल एक ऐसा ऑप्शन है नियोपेंटेन जो केवल एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देता है, बाकी सारे के सारे एक से अधिक प्रोडक्ट देते हैं बेटा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड, नियोपेंटेन। अब सर ये नियो क्या होता है, तो ये बेटा ये मैंने बताया था प्रीफिक्स में, IUPAC जब हम पढ़ते हैं तो 3 प्रीफिक्स बताया था मैंने आपको, नॉर्मल, आइसो और नियो। अगर एक सीधी श्रृंखला है तो उसको कहते हैं नॉर्मल कहते हैं। अगर इनिशियल सेकंड या फाइनल सेकंड कार्बन पर यदि 1 ब्रांच हो तो उसको कहते हैं आइसो कहते हैं। अगर 2 ब्रांच हो इनिशियल या फाइनल सेकंड पर तो उसको कहते हैं नियो कहते हैं बेटा। हो गया क्लियर। तो यहाँ का इसका आंसर क्या आएगा बेटा, नियोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित अभिक्रिया में अब निम्नलिखित अभिक्रिया में ये कौन है बेटा, प्रोपवन आयन है। प्रोपवन आयन को जब रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब से, लाल तत्व नलिका से जब हम पास कराते हैं तो प्रोपवन आयन जैसे बात करते हैं। यहाँ पे इधर देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्रोपवन आयन है। तो सबसे पहले एक बताना चाह रहा हूँ सिंपल सा, ये मतलब ये एरोमेटाइजेशन है। यहाँ पे इसमें होता क्या बेटा, इधर देखो, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना।
ये कौन है बेटा? एल्काइन एसिटिलीन के 3 मोल है। जब 3 मोल को हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं तो याद रखना बेटा, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे कैसा बॉन्ड हो जाता है? डबल बॉन्ड। और जहां पर नो बॉन्ड है वहां पे कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब ये एक पाई बॉन्ड इधर की ओर ट्रांसफर हो रहा है, एक पाई बॉन्ड इधर की ओर ट्रांसफर हो रहा है, एक पाई बॉन्ड इधर की ओर ट्रांसफर हो रहा है। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? तो हेक्सेन का, सॉरी बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी तरह यहां पर इस एसिटिलीन की जगह यहां पे कौन है बेटा? प्रोपमान आइन है। कौन है यहाँ पे? प्रोपमान आइन है। तो प्रोपमान आइन है, तो प्रोपमान आइन के जब 3 मोल को रिएक्ट कराओगे, 3 मोल को कैसे रिएक्ट कराओगे इधर ध्यान दीजिएगा। तो 3 मोल को कैसे रिएक्ट कराओगे इधर देखो, CH3 है ना, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, फिर C, सिंगल बॉन्ड CH3, ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे C, सिंगल बॉन्ड CH3, ट्रिपल बॉन्ड CH है ना। अब ये यहाँ पे प्रोपमान आइन के 3 मोल है, जहां पर नो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का ट्रांसफर इधर की ओर, इस पाई बॉन्ड का ट्रांसफर इधर की ओर, इस पाई बॉन्ड का ट्रांसफर इधर की ओर। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा यहाँ पे? तो C, सिंगल बॉन्ड CH3, ट्रिपल डबल बॉन्ड CH है ना, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH के बाद क्या होगा? सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, फिर डबल बॉन्ड कौन हो गया? CH, फिर क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, फिर यहाँ पे कौन हो जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड CH है ना, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर को एसिटिलीन में आपको ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछा जा रहा है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे पहचानोगे आपको? देखो, जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे सिग्मा होता है, जहां पर डबल होता है वहां पे 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे 1 सिग्मा 2 पाई होता है बेटा है ना। अब यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे कितने सिग्मा? 3 सिग्मा 3, तो देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और यहाँ पे कौन है बेटा? 20, और यहाँ पे कौन है? 21 है ना। तो 21, तो कितने सिग्मा यहाँ पे? तो 21 सिग्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 21 हो गया। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। अब याद रखना, वुड्स रिएक्शन में केवल वही एल्केन बनता है जो सिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होता, तो देखो ये नॉर्मल ब्यूटेन वुड्स रिएक्शन होती क्या है कि जब एल्किल हैलाइड के 2 मोल की रिएक्शन सोडियम के 2 मोल के साथ कराते हैं प्यारे बच्चों, किसकी प्रेजेंस में? तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो यहां पे पहला ऑप्शन है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन है बेटा, ये है सिमेट्रिकल है ना। उसके बाद नॉर्मल हेक्सेन, तो नॉर्मल हेक्सेन भी कैसा बेटा? सिमेट्रिकल है। उसके बाद 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, ये भी कैसा बेटा? सिमेट्रिकल है, लेकिन नॉर्मल हेप्टेन सिमेट्रिकल नहीं है। तो किससे प्राप्त नहीं किया सकता है? तो किससे प्राप्त नहीं किया? नॉर्मल हेप्टेन से प्राप्त नहीं किया सकता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 4th नंबर पे है ना। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 4th नंबर पे। कोई डाउट किसी को है ना। सेकंड नंबर पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों है ना। जहां पे भी आपको डाउट्स आप पूछ सकते हो, कमेंट्स करके पूछ सकते हो है ना, क्योंकि डाउट्स क्या होता है कि अगर हम डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है बात में, इसलिए आपको डाउट्स क्लियर करना बेटा है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, एन एल्केन ऑन ओजोनलाइसिस गिव्स मेथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इस स्ट्रक्चर इज है ना। ओजोनलाइसिस पर एक एल्कीन एक प्रोडक्ट के रूप में मेथेनॉल देता है, तो इसकी संरचना है। अब मेथेनॉल कौन देगा बेटा? तो सबसे पहले ऐसा एल्केन आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन मेथेनॉल देगा। तो मेथेनॉल देने के लिए यहाँ पे देखो, ये एक स्ट्रक्चर ये दिख रही है, यहाँ पर ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ पे मेथेनॉल देखो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे होता क्या प्यारे बच्चों? इधर देखो, ये साइक्लोहेक्सेन है, कौन जुड़ा हुआ? यहाँ पे CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, दोनों के बीच में कौन है बेटा? ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन जुड़ गया, ओजोनाइड बन गया। ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ। इधर क्या बन रहा है? साइक्लोहेक्सेन है, CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H है ना। एक ग्रुप ये बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। दूसरा बन गया बेटा
H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, है ना, जिसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड को कहते हैं मेथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेनॉल कहते हैं। मतलब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 4 नंबर पे। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 4 नंबर पे। और यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन बेटा, इस ऑक्सीजन को कौन बाहर निकाल लेगा? जिंक का, है ना। तो रिमूवल ऑफ ZNO, है ना, ये ZNO बाहर निकल गया। कोई डाउट किसी को? ओजोलाइसिस में सबसे पहले O3 की रिएक्शन कराते हैं, डबल बॉन्ड के रिएक्शन में ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है, फिर 2 कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते बेटा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। क्वेश्चन क्या बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन रिएक्ट विथ B2H6। ये रिएक्शन बेटा HBO रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? HBO रिएक्शन। और HBO रिएक्शन जिसको कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इसमें होता क्या है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के 3 मोल की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? BH3 के साथ कराते हैं। किसके प्रेजेंट में? THF की प्रेजेंट में। तो यहाँ पे जो एडिशन होता है बेटा, एंटी मार्कोनी का रूल लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल ट्राइस B का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कहते हैं ट्राई ब्यूटिल बोरेन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? ट्राई ब्यूटिल बोरेन। इस ट्राई ब्यूटिल बोरेन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं बेटा? H2O2 के साथ कराते हैं। तो H2O2 के से कौन रिमूव, H2O2 से कौन अटैक करता है? OH कहां पे जुड़ जाता है? इस CH2 पर, और क्या बन जाता है बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, जिसको कहते हैं ब्यूटे, जिसको जो एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये कौन सा अल्कोहल बना? देखो 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये बेटा OH है ना, ब्यूटेन 1 ऑल। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? फर्स्ट। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? निम्नलिखित में से कौन सी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? तो कौन सी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? तो जब मेथेन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? Br2 के साथ कराते हैं। किसके प्रेजेंट में? सनलाइट के प्रेजेंट में। मेथेन रिएक्ट विथ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल गिव, क्या बन जाता है? मैथिल ब्रोमाइड बन जाता है। तो ये कैसी रिएक्शन होती है बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? थर्ड, है ना। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो इधर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा? हाँ प्यारे बच्चों इधर देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डिहाइड्रोहेलोजेनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromo-pentane इज पेंट टू इन दिस प्रोडक्ट, है ना। 2-bromo-pentane के डिहाइड्रोहेलोजेनेशन रिएक्शन में बनने वाला मुख्य प्रोडक्ट पेंट टू इन है। तो यह प्रोडक्ट बनना किस पर आधारित है? तो याद रखना बेटा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। और विलोपन अभिक्रिया जनरली मैंने बताई थी। विलोपन अभिक्रिया में क्या चीज है? वहां पे एटम्स और मॉलिक्यूल रिमूव होते जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पे तो पेंट टू इन का फॉर्मेशन हो रहा है। कहां से बेटा? 2-bromo-pentane से। इधर देखो, ये 2-bromo-pentane CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसको कहते हैं 2-bromo-pentane। 2-bromo-pentane इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। ये सॉरी, ये अल्फा है और ये क्या बेटा? बीटा। ये बीटा, दोनों बीटा कैसे डिफरेंट है? मतलब दोनों बीटा से H बाहर निकल सकता, मतलब कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो पहला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यहां पे CH है ना, 1 2 3 1 2 3 है ना, CH 1 2 3 है ना। तो यहां पे बनेगा, देखो ऐसा बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। यहां से अल्फा से Br और बीटा से क्या बाहर निकालोगे? H को, क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 1 2 3, है ना, और 4 और ये 5, है ना।
इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट 2 इन, और इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट 1 इन। अब इसमें मेजर और माइनर हम लगाते हैं बेटा दो रूल्स के अकॉर्डिंग। सेट-जेप रूल, सेट-जेप रूल क्या कहता है बेटा कि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे वो सेट-जेप प्रोडक्ट बनता है, और सेट-जेप प्रोडक्ट को कहते हैं मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। तो देखो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा 2 है। तो ये सेट-जेप प्रोडक्ट है, और ये क्या बेटा हाफ मैन प्रोडक्ट है, और जो सेट-जेप प्रोडक्ट होता है वही कैसा होता है मेजर होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आएगा बेटा कौन सा रूल्स होगा, सेट-जेप रूल्स हो गया बेटा, है ना। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम प्यारे बच्चों। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक का साल्ट है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, तो NaOH प्लस CaO के साथ कराते हैं, NaOH प्लस CaO है ना, जिसको कहते हैं सोडा लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा लाइम। इसमें जो रिएक्शन होती है बेटा डी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन होती है। इधर देखो कैसा होता है, इधर देखो जब एसिड की रिएक्शन RCOOH की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं, NaOH प्लस CaOH के साथ कराते हैं, तो इस एसिड से क्या रिमूव जाता है, CO2 रिमूव जाता है, और क्या बन जाता है R सिंगल बॉन्ड H प्लस CO2। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्केन का, है ना। लेकिन जब यहाँ पे हम सॉल्ट लेते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम NaOH प्लस CaO के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे बन जाता है बेटा एल्केन प्लस क्या बाहर निकल जाता है, Na2CO3 कार्बन, है ना, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है ना, Na2CO3। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, CaO, जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH का जो मिश्रण कहलाता है बेटा सोडा लाइम कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। ओके, कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 36 में देखो क्या दिया हुआ है, फॉर द रिएक्शन, है ना, फॉर द गिवन रिएक्शन, है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे एक ये चीजें दी है बेटा, यहां पे एल्किन दिया हुआ है ना। अब देखो यहां पे होता क्या, यहां पे C सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड CH, और यहां पे हेक्सेन ग्रुप दिया हुआ है ना। इसका क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन कराओगे किसके प्रेजेंट में, KMnO4 की प्रेजेंस में। तो एक ऑक्सीजन इधर की ओर और एक ऑक्सीजन इनके बीच में, एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो इधर क्या बन जाएगा बेटा, एक हाइड्रोजन यहां पे, ऑक्सीजन यहां पे लग गया, तो इधर की ओर बन गया बेटा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, है ना। इधर में क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, है ना, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, दोनों साइड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH बन गया। मतलब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, सेकंड नंबर का हो गया। क्या बनेगा, सेकंड नंबर का। तो इसका सेकंड ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट, है ना। हाँ बेटा इतने क्वेश्चन थे आज, है ना, हाइड्रोकार्बन के। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको हाइड्रोकार्बन के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर हुए होंगे, है ना। और भी हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आप लोगों से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा, यदि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे तो जरूर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक्स भी करें, कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें, है ना। और लास्ट में एक और बताना चाह रहा हूं कि हमारे इस मेरिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल में एक स्पेशल टारगेट बैच भी प्रारंभ है बेटा। SSC GD के लिए 2026 के लिए प्रवेश प्रारंभ है, जिसमें रेलवे, है ना, प्रवेश प्रारंभ है, रेलवे बैंकिंग, रेलवे बैच भी प्रारंभ है बेटा 2026 के लिए, है ना। और उसका जो समय है, हम लोग यहाँ मॉर्निंग में 9 बजे से बैच प्रारंभ हो जाता है, 9 से 12:30 1 बजे तक का समय रहता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे SSC GD में जाना है, मुझे रेलवे में जाना है, फ्यूचर बनाना है, तो एक बार आप जरूर ज्वाइन करिएगा, है ना। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।